सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। संपूर्ण ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। 415 कुल प्राकृत गाथाएं हैं। वैसे 366 से लेकर के 371 तक की गाथाएं हैं, पर अपन एक एक गाथा को उच्चारण करेंगे। और 366 से 371 तक की जो गाथाएं हैं उसमें यही बताया जाएगा जो सम्यक दृष्टि है वो विषयों के प्रति राग क्यों नहीं करता है, द्वेष क्यों नहीं करता है, मोह क्यों नहीं करता है। कारण होना चाहिए ना। आपके भगवान विषयों पर राग द्वेष नहीं करते हैं तो कारण होना चाहिए। सम्यक दृष्टि भी कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वाला अपनी भूमिका के अनुसार, और श्रवण महामुनिराज अपनी भूमिका के अनुसार, ज्ञानी ध्यानी महामुनिराज, ये सभी विषयों के प्रति राग क्यों नहीं करते हैं। जैसे संसार में लोग देखते हैं विषयों के लिए मरे जा रहे हैं। विषय समझ में आता है ना। विषय मतलब जो इंद्रियों के सब्जेक्ट हैं, जो इंद्रिय उन्हें ग्रहण करती है वो विषय कहलाते हैं। कान जो है लोगों की अच्छी बातें बुरी बातें कोई भी ध्वनि हो उसे ग्रहण करती है, वो कर्ण इंद्रिय का विषय है। आँखें नीला पीला हरा रंग आदि जो है वो देखता है तो वो उसका विषय है। जिह्वा इंद्रिय का विषय खट्टा मीठा कषायला चरपरा, उसको जो ग्रहण करता है वो जिह्वा इंद्रिय का विषय है। हल्का भारी रूखा चिकना कठोर गरम आदि ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। दुर्गंध सुगंध को ग्रहण करना ये घ्राण इंद्रिय का विषय है। तो पांचों इंद्रियों के विषय अनंत हैं और इन पांचों इंद्रियों के विषयों में जो मिथ्या दृष्टि होता है वो भ्रम पूर्वक सोचता है कि मैं इसे देख रहा हूँ, ये इसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इसे जान रहा हूँ और इसे ग्रहण कर रहा हूँ। जबकि आत्मा इन विषयों को ग्रहण नहीं करता है। विषय अपने विषय के स्थान पर रहते हैं। उनके प्रति राग द्वेष तो करता है लेकिन विषय को ग्रहण नहीं करता है। और वीतराग आत्मा तो उन पर राग द्वेष भी का काम भी नहीं करता है। तो आए पहले अपन एक एक गाथा का उच्चारण करते हैं। पहले दंसन्नान चरितम किंचिवी नत्थि दु अचेदने विषये तमहा किम घादयदे चेद इदा तेषु विषयेषु। दंसन्नान चरितम किंचिवी नत्थि दु अचेदने विषये तमहा किम घादयदे चेदिदा तेषु विषयेषु। ज्ञान दर्शन ना चरित ना किंचित अचेतन विषय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस विषय में। दर्शन नान चरितम, दर्शन ज्ञान और चरित्र अचेतने विषय अचेतन विषयों में
किंच भी नथी दू, किंचित मात्र भी नहीं है। तमहा इसलिए, चेद इदा आत्मा, तेषु विषयेषु उन विषयों में, किम घादते क्या घात करेगा। आत्मा अपना उन विषयों में क्या घात करेगा, प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि मेरा दर्शन ज्ञान चरित तो उन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र नहीं। उन विषयों के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है, उन विषयों के प्रति मेरा ज्ञान नहीं है, और उन विषयों के प्रति मेरी क्रिया नहीं है। जब ये तीनों ही नहीं हैं, उन विषयों के प्रति फिर मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो फिर आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा अपना, बताइए। कोई घात हो सकता है क्या? कोई घात कर सकता है क्या? जैसे जैसे मकान है, मैं रहता हूँ, आंखों से दिखता है, उसका रूप रंग भी दिखता है, और मैं उसमें रहता हूँ, ठीक है। अब मेरी श्रद्धा में यह आया, भाई ये मकान का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। देखो रह रहा हूँ, लेकिन श्रद्धा में क्या आया, 1 इंच भी मैं लाया नहीं था और ना ले जा सकता हूँ। मैं 1 इंच का भी मालिक नहीं हूँ। सूची की अंगुल के बराबर भी मेरा जो है उसमें अपना पन नहीं है। अभी रह रहा हूँ, पर श्रद्धा से मैंने उससे अपने को अलग कर लिया। कौन सी श्रद्धा? सम्यक श्रद्धा से, और सम्यक ज्ञान से हर समय उसको मैं अलग करता रहता हूं। देख भाई, सच्चा तो यही है कि मैं अकेला आत्मा हूं, मेरी वो, इसके अलावा ये शरीर तो ये घर तो क्या, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान। अब बताओ मुझे तुम, इस प्रकार की श्रद्धा और इस प्रकार का ज्ञान जिसके पास स्थित हो, उस आत्मा का ये घर और शरीर क्या बिगाड़ लेगा? बोलो, क्या बिगाड़ेगा मेरा? अब नहीं बिगाड़ सकता ना। वैसे भी वो हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है। बिगाड़ जब भी करते हैं हम स्वयं अपने का स्वयं करते हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमको बिगाड़ती नहीं है, हमको दुख नहीं देती है। हम ही अपने आप के परिणामों को बिगाड़ते हैं और फिर हम स्वयं ही दुखी होते हैं। क्यों, ये बताओ। आज तक किसी मकान ने कहा कि मैं तुम्हारा हूं? तुम्हारे शरीर ने ही तुमको कहा कि मैं भैया तुम्हारा हूं? नहीं कहा ना। और बाई चांस माया जाल से कोई कहलवा दे, मकान से आवाज आए, हे बहन, हे भाई, देख मैं तेरा हूं, शरीर से भी आवाज आए मैं तेरा हूं, तो इस भ्रम जाल में भी मत फंसना, क्योंकि ये मकान और शरीर तेरा नहीं है। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारा हो तो हर पल तुम्हारे साथ हो। जो चीज तुम्हारी आत्मा की है वो तुम्हारे साथ हर पल होना चाहिए। होना चाहिए सीमा, होना चाहिए। जो चीज तुम्हारी आत्मा की है, यदि आत्मा की प्रॉपर्टी है वो, तो हर पल तुम्हारे साथ होना चाहिए। अभी आप मंदिर आए हो तो मकान तुम्हारा कहाँ है? मंदिर में है
या जहाँ छोड़ के आए वहीं पर है? लेके नहीं आए ना? क्यों? वो तुम्हारे साथ चल ही नहीं सकता है। महाराज चलो, मंदिर तो नहीं है पर परिवार तो हमारा है, तो वो भी कहाँ आया? और वो तुम्हारे अनुसार कहाँ परिवर्तित होता है? जैसा तुम ढालना चाहते वैसे कहाँ ढल पाता है? वो तो सब अपने अनुसार ढलते हैं ना। सबकी अपनी दुनिया है, सबका अपना मन है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी सीमाएं हैं, है? ठीक है महाराज, मैं मान लिया, परिवार मुझसे अलग है, घर मुझसे अलग है, धन मुझसे अलग है, लेकिन शरीर तो मुझसे अलग नहीं है ना। ये तो मेरा हर पल साथ देता है, जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं ले जाता हूँ, साथ साथ उठूँ तो, बैठूँ तो, खाऊँ तो, चलूँ तो, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कहीं जाऊँ, हर पल मेरे साथ रहता है। तो हे सीमा, तो ये तो बताओ कि इस शरीर की सीमा कहाँ तक है? ये कहाँ तक तुम्हारे साथ जाएगा? ये शमशान के आगे चला जाएगा? धन की सीमा तिजोरी तक है, परिवार वालों की सीमा तुम्हारे घर के चौखट तक है, और शरीर की सीमा शमशान तक है। इसके बाद वो भी बोलता भैया मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। 24 घंटे साथ रहने वाला ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे शमशान के आगे, मरघट के आगे तक नहीं जा पाता है, वो भी वहां पे जाके खाक हो जाता है। तो प्रश्न तो यही खड़ा रहा ना कि जब तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ जाए ना। तुम यहां से स्वर्ग जा रहे हो तो ये शरीर तुम्हारे साथ जाए, जहां भी जा रहे हो, लेकिन जो चीज छूटती है वो तुम्हारी हो नहीं सकती, है ध्यान रखना। जो आवे जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा सो न आवे न जावे। जो आवे जावे सो मेरा ना, जो मेरा, जो न आवे न जावे सो मेरा। बात समझ में आई? जो चीज आती है और जाती है वो मेरी नहीं हो सकती है, और जो ना आती है ना जाती है वो चीज मेरी है। मेरा ज्ञान मेरे साथ सदा रहता है, जो आता नहीं है जाता नहीं है मेरे साथ रहता है। सोऊं तो, उठूं तो, बैठूं तो, चलूं तो, इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में ज्ञान मेरे साथ रहता है। तो जो तुम्हारे साथ रहता है उससे तुम प्रेम क्यों नहीं करते हो? जो तुम्हारे साथ रहता है तुम उसमें क्यों नहीं खुश होते हो? असली रत्न है ज्ञान रत्न, जो तुम्हारे चक्षु को खोलता है, तुम्हारे भ्रम की आंखों को खोलता है, जो सच्चा रास्ता देता है, सच्चा मार्ग देता है। तो कह रहे कि जिसके पास ऐसा सम्यक ज्ञान है, उस आत्मा को विषय क्या घात करेंगे, उसके लिए मकान क्या घात करेगा, उसका परिवार क्या घात करेगा, उसके संसार के विषय भोग क्या घात करेंगे? पड़े रहें, वो विषयों के ढेर में भी बैठ जाए तो उसके लिए विषय उसका घात नहीं कर सकते। चारों ओर भोग ही भोग दिखाई दे रहे हों, लेकिन वह अपने योग में रहेगा। सम्यक ज्ञान की ताकत देखो, भेद ज्ञान की ताकत देखो। तो यही तो कह रहे हैं कि जिसके पास दर्शन ज्ञान चारित्र है,
उसका अचेतन विषय, जितनी दुनिया में देख रहे सब अचेतन विषय है, तो अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है। वो तो पांचों इंद्रिय के जितने विषय हैं वो अचेतन है, क्योंकि उसे जो भी दिखता है, सूंघता है, चखता है, छूता है, सुनता है, वो सारे के सारे अचेतन पदार्थ हैं। आंखों से तुम्हें जो दिखता है चेतन दिखता है, अचेतन दिखता है? बोलो। आंखों से जो कुछ भी तुमको दिखता है सब वो अचेतन पदार्थ है, चेतन कहाँ है? घर, मकान, दुकान, गाड़ी, मोबाइल, सब क्या है? ये अचेतन है। महाराज हमें तो अपने मम्मी पापा भी दिखते हैं ना, तो वो तो चेतन है। बेटा जो दिख रहा है वो भी अचेतन है, उनकी तो आत्मा नहीं देख पाएगा, उनका तो शरीर देख रहा है, और शरीर भी चेतन नहीं है, वो भी क्या है? अचेतन है। वो भी अजीब पदार्थ है, एक मिट्टी की पर्याय है वो भी। कौन सी पर्याय है वो भी? एक वो भी मिट्टी की पर्याय है। खाक हो जाता है ना, राख हो जाता है भाई, तो खाक और राख होकर के क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। तो एक मिट्टी का ही तो परिणमन है, ये नौ कर्म आदि का परिणमन है। तो जो तुझे दिख रहा है वो भी अचेतन। संसार में तुझे कोई चेतन नहीं दिखेगा, क्योंकि चेतना तेरी इन आंखों से दिखने वाली नहीं है। और जितने पदार्थ भी तुझे सूंघने में आ रहे हैं वो भी सब क्या है? अचेतन है। दुर्गंध, सुगंध सब क्या है? अचेतन है। जो कुछ भी तुझे कानों से सुनाई दे रहे हैं शब्द, किसी के भी, वो भी कैसे हैं? अचेतन है। जो कुछ भी तुझे खाने में आ रहा है वो भी अचेतन पदार्थ है, वो भी चेतन नहीं है। जो कुछ भी तुझे छूने में आ रहा है, उठाने में आ रहा है, स्पर्श करने में आ रहा है, वो सभी पदार्थ कैसे हैं? अचेतन है। तो बोल, इन सभी अचेतन पदार्थ में जब मैं अपने राग को नहीं रखता हूँ, द्वेष को नहीं रखता हूँ, मोह नहीं रखता हूँ, तो फिर मैंने इन अचेतन पदार्थों को तो किंचित मात्र भी टच नहीं किया। और सुनो, राग द्वेष मोह करो तब भी तुम टच नहीं कर पाओगे, तुम्हारी आत्मा तब भी इनको टच स्पर्श नहीं कर पाएगी। यह आत्मा अमूर्तिक है और संसार में ये पौधलिक पदार्थ मूर्तिक है। इस शरीर में रहकर भी शरीर से अभिन्न है, भिन्न है। इसने शरीर को स्पर्श नहीं किया। यद्यपि वैभाविक पर्याय में कथनचित मूर्तिपना आत्मा में उत्पन्न होता है, इस कारण उसे मूर्तिक भी कहते हैं, लेकिन यथार्थ तो यही है कि आत्मा अमूर्तिक है, जिसका रूप नहीं है, जिसका रस नहीं है, जिसका गंध नहीं है, जिसका वर्ण नहीं है। तो वो रूप रस गंध वर्ण को कैसे स्पर्श करेगा? अब जैसे आकाश है यहाँ पर, अब ये आकाश मुझे टच कैसे करेगा? किसी भी पदार्थ को टच कर रहा है क्या? कभी लगता है कि कुछ मुझे टच कर रहा हो, रास्ते में चल रहा हो, ऐसे धक्का लग रहा हो? और मैं आकाश के बीच में रहता हूँ, आकाश में चलता फिरता हूँ, उठता बैठता हूँ, पर कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे आकाश स्पर्श कर रहा हो? नहीं ना, अमूर्तिक है। उसमें रूप नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसमें गंध नहीं है, उसमें वर्ण नहीं है, वो मुझे कैसे स्पर्श कर सकता है? मेरा शरीर मूर्तिक है और वो अमूर्तिक है। ऐसे मेरी आत्मा अमूर्तिक है, वो अमूर्तिक आत्मा अचेतन विषयों को स्पर्श भी नहीं करती है, तो वह अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं हो सकता है, जो आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है।
तो मिथ्या वाला हो सकता है कि बोले हाँ कथनचय मिथ्या वाला तो हम व्यवहार से कहेंगे। देखो तो कितना कितना ये उसमें घुसा हुआ है, लिप्त है पदार्थों में। कहते हो ना भाई तुम घर से भी बाहर तो निकलो थोड़ा, मतलब तुम इतने परिवार में लगे रहते हो सुबह से शाम तक, उन्हीं के जीवन के बारे में सोचते रहते हो, उन्हीं का काम करते रहते हो। भाई कुछ तो अपना टाइम निकालो, बाहर निकल के आओ, अपने लिए जियो। दिन रात व्यापार में, दिन रात बिजनेस में, दिन रात रसोई में, दिन रात घर में, 24 घंटे कुछ तो बाहर निकलो। जिन लोगों की ऐसी स्थिति है तो बाहर की स्थिति को देख कर के कहा जाता है कि भाई तुम विषयों में रतपत हो, लीन लवलीन हो, अंदर तक प्रवेश कर गए हो। कौन निकालेगा तुम्हें कीचड़ से? कौन निकालेगा तुम्हें दलदल से? देखो तुम कीचड़ में कूद जाओ, फंस जाओ, तो दुनिया तो ये बोलेगी तो कीचड़ में फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि कीचड़ और मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं दलदल में रह कर के भी मैं कीचड़ नहीं बना, मैं कीचड़ नहीं हुआ और मैं कीचड़ नहीं हो सकता। एक पक्ष ये भी है। सम्यक दृष्टि कीचड़ में रहकर भी कीचड़ ये मेरा नहीं है और मैं कीचड़ में नहीं हूं ऐसा भाव रखता है, इसलिए उसे कीचड़ टच नहीं करता, इसलिए कीचड़ उसका किंचित मात्र भी घात नहीं कर सकता है। लेकिन अज्ञानी उस कीचड़ में रच बस जाता है, इसलिए वो कीचड़ उसका घात करने का कारण बन जाता है, मरण का कारण बन जाता है। ज्ञानी कीचड़ में कमल की तरह रहता है, रहता कीचड़ में है पर कीचड़ में कमल की तरह क्या खिलखिलाता है, प्रसन्नचित रहता है। और अज्ञानी जो है वो कीचड़ में कमल नहीं, कीचड़ में कीड़े की तरह रहता है। वो खिलखिलाता नहीं है, वो बिलबिलाता है। कीड़ा जो होता है उसी में बिलबिलाता रहेगा, उसी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे परेशान रहता है, दुखी रहता है, छोड़ना भी नहीं चाहता। मुनिराज ने कहा भाई तुम मर कर के अपने ही कीचड़ में, अपने ही मल में कीड़ा होगा, ऐसे पाप किए तूने। ओहो, पत्नी से कहा भाई मैं हूं तो बाहर निकाल के मुझे मार देना। जब वो बाहर निकलता तो उस पत्नी उसको मारने जाती, वो अंदर फिर चला जाता, बाहर निकलता फिर लगता उसे फिर अंदर अपनी सुरक्षा के लिए अंदर चला जाता। महाराज जी ये क्या है? यही तो दशा है बेटा। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कीचड़ से निकलना ही नहीं चाहता, मल से निकलना ही नहीं चाहता है। वो उसमें अपनी सुरक्षा मानता है, वो अपने परिवार में, अपने विषयों में, अपने भोगों में सोचता है कि मैं यहां पर ही सुरक्षित हूं, मैं इसी में ही रचा पचा रहूं, इससे बाहर निकल जाऊं, सोचता है इससे बाहर निकला तो मेरी जान खतरे में है, मैं मर जाऊंगा। तो देखा, अज्ञानी कीचड़ में कीड़े की तरह रहता है, संसार में कीड़े की तरह बिलबिलाता है, परिवार में भोगों के विषयों के ढेरों में वो इस प्रकार का जीवन जीता है। पर ज्ञानी कीचड़ में कमल की तरह, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से उठा हुआ। देखो जल के ऊपर बढ़िया आराम से तैरता है, थोड़ा ऊपर उठ करके। पानी के नीचे कीचड़ होता है, गाद नीचे होती है, कीचड़ नीचे होता है, पर उसकी नाल कितनी ऊपर तक आ जाती है जहां तक पानी होता है। जितना भी पानी होगा उतनी नाल ऊपर जाती जाएगी और कमल कहाँ हो जाएगा।
तुम भी घर में रहो, परिवार में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन किंचित मात्र भी विषय ये मेरे नहीं हैं। ये जितने दिख रहे हैं ये सिर्फ कर्मजन्य व्यवस्थाएं हैं। कर्म के संयोग से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, लेकिन तुम्हारी प्राप्ति मेरी प्राप्ति नहीं है। तुम्हारी प्राप्ति मेरी तृप्ति नहीं है। मेरी तृप्ति तो अपने में रहने में है। तुम लोगों के बीच में रहकर के भी मैं अपने में रहूं, इसमें मेरी तृप्ति है। वही तृप्ति ही मेरी पर्याप्ति है।